हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एट ब्लाइंड स्पॉट। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया कि जो आईज होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट की प्रेजेंस होती है, हम सबको पता है। अब हमें बताना है कि ब्लाइंड स्पॉट के अंदर गिवन जो हमें ऑप्शन है उसमें से क्या हो रहा है बेसिकली, कि भैया ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कौन सी नर्व प्रेजेंट है, कौन सी वेसल प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं नहीं होते, इन सब बातों के बारे में हमसे जर्नल पूछा गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सिंपल सा, कि हमें ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पता होना चाहिए, राइट। ब्लाइंड स्पॉट, तो अगर आप ब्लाइंड स्पॉट वर्ड सुन रहे हो तो फिर इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे सब कुछ ब्लाइंड है या फिर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। ब्लाइंड का यही मतलब होता है कि किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे यही होता है, ब्लाइंड स्पॉट पर कुछ ना दिखने का रीजन क्या है बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स की क्या होती है, एब्सेंस होती है। फोटो रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं, सेल्स यहाँ पे कैसे हैं, दीज आर एब्सेंट है, वहां पे उनकी जो है प्रेजेंस होती नहीं है। कम या ज्यादा की बात नहीं है ही नहीं, दोनों ही फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होते, ना यहाँ पे रॉड सेल्स होते हैं और ना ही यहाँ पे कॉन सेल्स होते हैं। बिकॉज अगर इन दोनों में से कोई एक भी होता तो भाई हमें कोई ना कोई इमेज वहां पे फॉर्म होती हुई दिखती। अगर रॉड सेल्स होते तो वहां पे क्या होता, हमें इमेज दिखती, और अगर कॉन सेल्स होते तो क्या होता है, हमें कलर्ड इमेज दिखती है। बट वहां पे दोनों में से कोई भी सेल्स क्या है, वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ब्लाइंड स्पॉट की लोकेशन क्या है, कहां पर वो प्रेजेंट होता है, तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है आप यहाँ पे उसको देख सकते हो, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। ये जो एरिया, ये जो स्पॉट है ये क्या है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। बट इसको देख के मैं इसके लोकेशन को के बारे में क्या बता सकते हो, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर हम इसके सराउंडिंग वाले स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट के अंदर क्या हो रहा है, जो ऑप्टिक नर्व होती है हमारी, ये ऑप्टिक नर्व है हमारी, जो क्या करेगी, जो यहाँ पे क्या होगा, हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए, हमारी इमेज बनने के लिए जो यहाँ से नर्व का सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होगा वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही क्या जाएगा, वो ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन में जाके वो एनालाइज हो जाएगा और इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, वो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या करती है, वो लीव करती है आई को, ठीक है। सो ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, उस पॉइंट पर जहां से क्या हुआ, ऑप्टिक नर्व ने आई को लीव करना स्टार्ट करा, लीव्स द आई, उस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हो। और यहाँ पे जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होती है ना, वो एंटर करती है, क्या करती है, जो रेटिना की ब्लड वेसल्स होती है, ये रेटिना दिख रहा है हमको, दिस इज रेटिना, और ये क्या उसकी ब्लड वेसल्स है, दिख रही है ना सारी की सारी, दीज आर ऑल ब्लड वेसल्स। तो रेटिना के ब्लड वेसल क्या करती है, वहां पे एंटर करते हैं, मगर क्या कर रही है, वो स्लाइटली अबव है, जो हमारे आई बॉल है ना उसकी पोस्टीरियर लोब से थोड़ी सी ऊपर होती है। तो हम यहाँ पे हमारे डायग्राम के अंदर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व भी कर पा रहे होगे कि ये क्या है, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। तो यहाँ पे जो रेटिना की ब्लड वेसल्स है वो क्या है, जो हमारा मीडियन बनेगा, दिस इज एक्चुअली में द मीडियन, ये मीडियन होगा हमारा, इस मीडियन से क्या स्लाइटली अबव है, ठीक है। इसका ये बिकॉज हमें पता है भैया ये वाला रीजन इंटीरियर रीजन होगा, दिस विल बी द इंटीरियर रीजन, और ये क्या हो जाएगा, ये पोस्टीरियर रीजन हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो इस पोस्टीरियर रीजन से थोड़ी सी ऊपर है ये मीडियन वेव से, जो हमारे सेंटर ऑफ द ये उसके पोस्टीरियर रीजन से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। पोस्टीरियर रीजन से थोड़ी सी ऊपर होती है क्या, हमारे जो रेटिनल की ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लाइंड स्पॉट से वहां से एंटर करती है, उसके थ्रू एंट्री कर रही है। तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है और रेटिनल की ब्लड वेसल एंटर कर रही है, उस एग्जैक्ट लोकेशन को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। हम समझ गए, बहुत सिंपल सा पॉइंट था हमारा। और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जो खास बात है, जो हम सभी को पता है, फिर भी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे नो इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कोई भी इमेज की यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे पूरा ब्लैक ही स्पॉट है, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा ही ना, सेल्स प्रेजेंट है ना यहाँ पे कुछ, और ऑप्टिक नर्व है, तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ए में हमें क्या गिवन है, ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट, तो भैया यही करेक्ट है हमारा, यही हो रहा था इसके अंदर, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रेटिनल ब्लड वेसल्स लीव द एंड ऑप्टिक नर्व्स एंटर इट, तो ये तो गलत हो गया, उल्टा बोल दिया हमने। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एट ऑल, तो ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ऑप्टिक नर्व तो लीव कर रही थी ना। नेक्स्ट इज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेटिनल ब्लड वेसल एट ऑल, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज रेटिनल ब्लड वेसल की भी इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ए हो गया क्या हमारा करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।